हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर से क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे ग्राफ की हेल्प से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती कौन सी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जिसे हम पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं। s जो है यहाँ पे वो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि पोजीशन बताता है। तो पोजीशन और टाइम के बीच में ये रिलेशन है, इसलिए इसे पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं। जब हम इसे ग्राफ के थ्रू प्रूफ करते हैं तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन करी थी लास्ट वीडियो में, उसी तरह से शुरू करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, इट मीन्स दैट जब हम ऑब्जर्वेशन लेना चालू कर रहे हैं तब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, आफ्टर टाइम t, कुछ समय t के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है v। ठीक है, तो थोड़े समय बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी है v। ठीक है, अब क्योंकि अब हमें इसे ग्राफ से सॉल्व करना है तो ग्राफ में हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। जैसे मैं इसमें नेमिंग कर देती हूँ, ओरिजिन को O कह दिया, ये वाला पॉइंट जो है A, B, C, और यहाँ पे मैं A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रही हूँ जिसे मैंने D कह दिया। इट मीन्स AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इसमें अपन लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा है कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस चाहिए या डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उस समय हम इस ग्राफ के अंदर का पूरा की पूरा एरिया फाइंड आउट करते हैं। इट मीन्स दैट ये पूरा की पूरा एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ए बी जो है ये चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फाइन, अब इसमें क्या है कि अगर हमें इसका कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक्चुअली में दो फिगर्स हैं। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखिएगा, ए बी और डी, ये पूरे मिलके एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो ए ओ सी डी ए, ये मिलके एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो मतलब अगर हमें ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, जैसे ये हम कह रहे हैं कि ये एरिया है ओ ए बी सी, एरिया है हमारा ओ ए बी सी। ठीक है, तो ये किस किस के बराबर हुआ? ये जो एरिया है ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, और साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, इन दोनों का एरिया। अब ये ओ ए डी सी जो है ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है, इसलिए यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लिख देते हैं। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें ये कंप्लीट एरिया ओ ए बी सी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एरिया ऑफ ओ ए बी सी जब हम निकाल रहे हैं, मैं थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर देती हूँ, एरिया ओ ए बी सी। अब इसके लिए पहले हमें ट्राइंगल का एरिया देखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे बेस क्या है? ए डी इज द बेस, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज ए डी। ठीक है, तो बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है? इसमें इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है बी डी। ठीक है, तो इसका एल्टीट्यूड आ जा रहा है बी डी। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास है नीचे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? बहुत ही कॉमन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है यहाँ पे? ओ सी। जो लंबाई होती है, जो रेक्टेंगल की लंबी वाली लेंथ होती है, वो ही लेंथ कहलाती है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे सीधी तरीके से हिंदी में समझो। हिंदी में लंबाई
ये जो है वो लंबाई है, ये जो है वो चौड़ाई है, ठीक है। तो जो लंबी है वो लंबाई है, तो लंबी वाली लेंथ हो जाएगी OC इंटू CD, ठीक है। तो 1/2 AD हो जाएगा। AD की वैल्यू क्या है, ये टाइम t है, टाइम t में करा था उसने, तो AD की वैल्यू टाइम t हो गई। BD मतलब ये लेंथ, ठीक है। ये लेंथ किसके बराबर हुई, हमारे पास में ये कंप्लीट लेंथ है BC में से अगर हम इतना घटा दें तो हमें BD मिल जाएगा। इतना घटाना मतलब CD घटाना, BC माइनस CD हमने घटाया। CD किसके बराबर है, AO के बराबर है या OA के बराबर है, ठीक है। तो BD के लिए हम लिख सकते हैं BC माइनस OA, ठीक है। अब OC क्या है, टाइम है, CD क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब उसके बाद में ये हमने लिखा है BC माइनस OA, ठीक है। BC है हमारा V, OA है हमारा U, तो इसे हम कह देंगे 1/2 इंटू T V माइनस U प्लस UT, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। इसमें हम V माइनस U के लिए क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो V माइनस U है, V माइनस U की जगह अब हम AT लिख देते हैं, तो 1/2 इंटू T V माइनस U हो गया AT प्लस UT, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हम हैं ये एक्चुअली उसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल रहे हैं, जो कि अपने आप में S जो कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो दिस विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला है S एक्चुअली में एक डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर हमारे पास में स्पीड टाइम ग्राफ हुआ तो उस समय हम ये कह देंगे कि हमने डिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर।